छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह सूक्तियाँ भी पूर्व की सूक्तियों की भांति महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। आज हम इन सूक्तियों के माध्यम से इनके पल्लवन को जानेंगे कि किस प्रकार से हम इनका पल्लवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके उन सूक्तियों को जानेंगे, तत्पश्चात हम इनका पल्लवन करेंगे। सबसे पहले कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है। दूसरी सूक्ति है शेर और चूहा। तीसरा, जीवन में लंबी आयु का उत्तम कर्मों का महत्व है। अगला बिंदु है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगला बिंदु है दोस्ती दुश्मनी में छिपकर आती है। तो सबसे पहले मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, इस पर चर्चा करेंगे। इस संसार में मनुष्य यद्यपि अपने अपने कर्म को करता है और वह कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति करता है, और यह भी माना जाता है कि अपने कर्म के आधार पर वह अपने फल को प्राप्त करता है, और उसके फल को प्राप्त होने में उसके कर्म की अत्यंत महत्वता होती है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी परिस्थितियाँ मनुष्य की इतनी विषम हो जाती हैं कि वह उन परिस्थितियों के चक्र को तोड़ नहीं पाता, और मनुष्य के लिए कर्म करते हुए भी उन परिस्थितियों से गुजरना होता है, और उन परिस्थितियों के अनुसार ही उसे अपने कर्म में परिवर्तन करना पड़ता है। परिस्थितियों का ताना बाना, उसका जाल इतना सुदृढ़ होता है कि वह उसको तोड़ नहीं पाता, और परिस्थितियों के वशीभूत होकर परिस्थितियों के कारण वह अनजाने और अनचाहे कार्यों में भी लिप्त रहता है, जो कि उसके लिए उचित और अनुचित का भेद उसका समाप्त कर देता है। उन परिस्थितियों में व्यक्ति उन निर्णयों को ले लेता है जो कि वह नहीं लेना चाहता है, या फिर उन कर्मों को करने के लिए तैयार हो जाता है जो करने के लिए उसका अंतर्मन गवाही नहीं देता, परंतु परिस्थिति चक्र इतना जटिल होता है कि उसको उसके अनुसार चलना उसकी व्यवस्था और मजबूरी होती है। यह बात चित्रलेखा उपन्यास में भी
बीजगुप्त और चित्रलेखा के विषय में भी कही जा सकती है और आषाढ़ के एक दिन में भी यही बात एकदम फिट बैठती है, सटीक बैठती है। मल्लिका विलोम को पसंद नहीं करती है, लेकिन परिस्थितियों से समझौता करके विलोम से ही उसे विवाह करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है। दूसरा बिंदु है शेर और चूहा। तो अब हम इसके पल्लवन की बात करेंगे कि एक जंगल में एक शेर सो रहा था और क्या हुआ कि एक चूहा अचानक वहाँ आया और शेर के ऊपर दौड़ने लगा। यह देखकर शेर की निद्रा भंग हो गई और शेर को उस चूहे के इस काम पर क्रोधित आ गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। वह क्रोध में चूहे को मार डालना चाहता था, लेकिन चूहे ने उससे निवेदन किया, उससे प्रार्थना की, उससे अनुरोध किया कि श्रीमान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। संभव है कि भविष्य में मैं आपकी किसी सेवा के काम में आ सकूं। शेर की समझ में यह बात आ जाती है और शेर उस चूहे के लिए क्षमादान दे देता है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने जंगल में एक जाल बिछाया और उस जाल में, शिकारी के जाल में वह शेर फंस गया। शेर ने उस जाल से निकलने के लिए भयानक दहाड़ लगाई, परंतु वह निकल नहीं सका। जब उस शेर ने दहाड़ लगाई तो आसपास ही चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी और वह उस शेर के पास आ गया। जैसे ही चूहे ने देखा कि वह शेर जाल में बुरी तरीके से जकड़ गया है और वह निकलने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह निकल नहीं पा रहा, तो उसने अपने तेज दांतों के माध्यम से उस जाल को काट दिया और उसके बाद शेर उस जाल से मुक्त हो गया। इस प्रकार चूहे ने शेर का ऋण चुकाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर और चूहे, इसका यह पल्लवन हमने किया। अगला बिंदु है जीवन में लंबी आयु का उत्तम कर्मों का महत्व होता है। लंबी आयु की कामना सभी करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी के लिए लंबी आयु प्राप्त ही हो सके। लंबी आयु सहज प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए लोगों के लिए अत्यंत परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यायाम करने की आवश्यकता होती है, प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही अपने अच्छे कर्म करने की भी आवश्यकता होती है। और अच्छे कर्म वही कार्य सबसे अच्छा है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक आनंद मिल सके। प्रत्येक कर्म फलदायक है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। सामान्य कर्मों का प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है, जबकि उत्तम कर्मों का फल अनेक पीढ़ियों तक प्रभावित रहता है। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी अपने कर्मों से दूसरे लोगों के लिए हमेशा प्रभावित करते रहते हैं और आने वाली पीढ़ी ऐसे महान लोगों का गुणगान भी करती हैं और उनको याद भी करती हैं। वे भले ही उनका स्थूल शरीर न रहा हो, लेकिन
उनकी विचारधारा एवं उनके कर्मों के माध्यम से उनको याद किया जाता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी अपने सत्कर्मों की कीर्ति के रूप में जीवित रहता है। आने वाली पीढ़ियां उसके उत्तम कर्मों से प्रेरणा प्राप्त करती हैं, शिक्षा ग्रहण करती हैं। रामकृष्ण परमहंस, ईसा मसीह, गुरु नानक, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि ऐसे ही नाम हैं जो अपने उत्तम कर्मों के कारण ही अमर हो गए और आज भी जिनके लिए लोग याद करते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। छात्रों, सबसे बड़ा और उत्तम स्वास्थ्य ही होता है। जब तक स्वास्थ्य ठीक है तभी तक सब कुछ ठीक है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो फिर आप के लिए परेशानी का सबब बन सकते हो और अच्छे स्वास्थ्य में ही हम अच्छे विचारों का निवास करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसके मन में अच्छे विचार संभवतः नहीं आएंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर का होना भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है वह अपनी बीमारियों के विषय में ही निरंतर सोचता रहता है और उसके मन में नकारात्मक शक्तियाँ बैठ जाती हैं। इसलिए वह सकारात्मक सोच से दूर हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो उसमें स्फूर्ति आती है और उसमें चैतन्यता आती है और उसके अंदर सकारात्मक सोच निश्चित रूप से जागृत हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगला बिंदु है दोस्ती दुश्मनी में छिपकर आती है। छात्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुश्मनों से सीधा सीधा बदला नहीं ले पाते। वे प्रत्यक्ष रूप से अपने दुश्मन के समक्ष अपना प्रतिशोध नहीं ले पाते हैं। उन परिस्थितियों में ऐसे दुश्मन अपने दुश्मनों के लिए मित्र बना लेते हैं, अर्थात उनके मित्र बन जाते हैं, उनके हितैषी बन जाते हैं और उनके दुश्मन उन पर विश्वास करने लगते हैं। और जब विश्वास जम जाता है तभी वह विश्वासघात करते हैं और अपने षड्यंत्र के तहत अपने दुश्मन को धराशायी करते हैं और उसका नुकसान करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दोस्ती दुश्मनी में छिपकर आती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इन सूक्तियों के पल्लवन को समझा होगा, इनको जाना होगा। धन्यवाद छात्रों।